बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आसण गांव में आए हैं और आसण गांव में हमारे आदरणीय स्वर्गीय पेरूलाल जी वैरसी जिनका स्वर्गवास हो गया था, और आज उन्हीं की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम बड़ी संख्या में यहाँ पे समाज के युवा साथी, माताएं, बहनें, बच्चों की भी भागीदारी बहुत ही अच्छी रही है। आपने देखा होगा एक विजुअल में जिसमें बच्चे आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, अलग अलग गाँवों के बच्चे हैं। यही तो मित्रता है, यही तो प्रेम है। जैसे कृष्ण और सुदामा, अर्जुन, पांडव, राम, लक्ष्मण, उनका भी तो बचपन था, वो भी आपस में मिलते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। यहाँ तक कि दुराचारी रावण और कुंभकर्ण जैसे भी बचपन भी बहुत अच्छे निकले हैं। क्यों ना हम अपने समाज के लिए हम भी एक रत्न बने, हम उस कृष्ण और सुदामा, उस अर्जुन की महाभारत की तरह ये सब प्रेम और मित्रता बनाए रखें, एक दूसरे का आदान प्रदान हो, एक दूसरे का विचारों का प्रदान हो, ऐसा पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे रत्न शांतिलाल जी, जिन्होंने इतने अच्छे सुंदर विचार इन्होंने प्रेषित किए हैं और समाज के लिए व्यक्ति के मुंह से निकली हुई एक अमृत वाणी है। और कहते हैं जहर, अगर जहर दे दिया जाए तो एक व्यक्ति के पेट में जाता है तो एक व्यक्ति की मौत होती है, लेकिन अगर जहर कान में चला जाए और मुंह से निकल जाए तो वो हज़ारों लोगों की जान ले लेता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, हमारे समाज को आगे ले जाना है, कैसे ले जाना है। और बड़े भाई के विचार भी हमने सुने, शांतिलाल जी के विचार भी सुने हमारे। और आप भी कुछ बोलना चाहेंगे समाज के लिए? भाई सब बोल गया सर, समाज के बारे में कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? दारू मत पियो, शराब मत पियो, आगे बढ़ो, कुछ तो कहना चाहते हैं? समाज के लिए ये विनती है कि जल्दी से जल्दी दारू छोड़ने का कष्ट है। या शांतिलाल जी, मैं एक बात और पूछना आपसे भूल गया था कि हम राजस्थान में करीब हम 3-4 लाख की हमारी आबादी है। बिस्सा समाज अपने आप को कहते हैं, बिस्सा है अपन। एक दस्सा समाज भी है हमारा जो राजपूत लगाता है। तो मैंने उनको ये बात कही थी कि अगर 10,000 को अगर परिवर्तन चाहिए तो आप मेहनत कीजिए, है ना। हमें राजपूत बनाना है, हमें भी अगर लाल लटा के, शांतिलाल लटा के अगर सिंह लगाना है तो हमें सिंह लायक तो बना दीजिए, मतलब हमारा विकास कर दीजिए। आप हमें क्या दे सकते हैं, या फिर हम मिलके आपको बना देते हैं वापस लाल, है ना भाई। दोनों में या तो मान या मान मना वाली बात होगी यहाँ पे। तो मैंने उनसे बात की, आप अपने आप को क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में हम उस कुल के हैं, उस भागीरथ वंश के हैं? क्या हम अपने समाज का मुखड़ा देखते हैं? मैं जहाँ भी जाता हूँ, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुझे तो अभी तक कोई भागीरथ नहीं मिला। ये भागीरथ एक शांतिलाल जी मिले हैं, ऐसे भागीरथ कहीं है, कहीं 100 में 10 मिल जाएंगे, लेकिन वो 90% तो वो वाले भागीरथ ही है। क्या धरती पे लाए, कैसे हम कह सकते हैं हमारा दिल के हम भागीरथ वंशी? भागीरथ के लिए भाव क्या जगाना, क्या कहेंगे इसमें? तो खास तौर पर ये सर कि अगर साक्षर हो गए तो अपने आप उसके अंदर एक भावना जागृत होगी कि अपन भाई कि क्या है क्या नहीं है, अपन कहाँ है, कहाँ तक पहुँचे हुए, हम कैसे हैं। तो उसके पीछे साक्षरता होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है सर, अगर जैसी साक्षरता बढ़ेगी तो अपने समाज जैसे ऊपर उठेगा। सर चल रहा है इंट्रोडक्शन जी। हाँ सर, अपन देखा जाए तो बाल विकास बहुत कम है अपने समाज। क्योंकि अगर बाल विकास होगा तो जैसे अपने समाज ऊपर उठ जाएगी। जैसे कि शब्दों को सही कीजिए, आधे लोग समझेंगे कि बाल विवाह कह रहे हैं, बाल विकास कह रहे हैं। बाल विकास का मतलब थोड़ा समझाइए, क्योंकि वो समझते नहीं है ना। बाल विकास में ऐसे एक सर, अगर अपने बच्चों को पीढ़ी पे या अपनी पीढ़ियों को अपने इसमें सुधार करेंगे कि बच्चे को कैसे क्या करना है, उसको किस तौर पर ले जाना है। आज देखा जाए तो दूसरी समाज में देखो कि नीरज चोपड़ा वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऐसा अपने समाज में होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर बाल विकास होगा, उसमें सुधार होगा तो अपने भी लड़के लड़की वो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि उसके साथ उसके माता पिता का साथ होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जैसे माता पिता जैसे उसको शिक्षा देगा वैसे ही करेगा। जैसे कि घर का परिवार में जैसा होता है वैसे बालक सीखा जाता है। ठीक है सर, आज देखा जाए तो नीरज चोपड़ा है, अवनीति है, अभी अपने 3 दिन पहले अवनीति पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती थी। ठीक है सर, उसके बाद में एक तो और भी है खिलाड़ी जो उसके पैर नहीं होने के बावजूद भी वो स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है, जैसे कांस्य पदक जीता है। तो अपने समाज में भी ऐसा होना ज़रूरी है, क्योंकि अपने समाज की एक खेल प्रतियोगिता होनी चाहिए, क्योंकि अपने समाज का उसमें भाग ले और अपने समाज को आगे नाम रोशन करे। क्योंकि सर बिल्कुल सही बात है। इसमें जैसे कि बाल विकास और बाल विवाह, ठीक है सर, अगर बाल विकास और बाल विवाह में सुधार होने लग जाएगा, जैसे अपने समाज में क्या कि
छोटे छोटे को भी कोई कारखाना भेज देते, कोई दुकान पे भेज देते, कोई कमठाना पे जा रहा है तो कहीं कहीं जा रहा है। तो उसमें क्या कि उस बच्चे की मानसिक शिक्षा है, मानसिक मानसिकता विकास नहीं होता है और वो मानसिकता से पिछड़ जाता है, क्योंकि उनसे मानसिकता में सुधार होगा तो वैसे ही अपनी पीढ़ी में सुधार कर लेगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शांतिलाल जी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब किसी साहित्यकार से मिलता हूँ, ये लय की भाषा जिसमें होती है, भाषाओं का सुंदर समावेश बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और ये शांतिलाल जी रत्न में है। वास्तव में ऐसे रत्न समाज को आगे ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी, और मैं कह रहा हूँ और प्रैक्टिस और हमारा दायित्व है कि हम समाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसको शिक्षा में जागृत करें और उसके पीछे बाल विकास और दूसरे कुपोषण है उस पर रोक लगाए और समाज में सुधार करने के लिए उसको आगे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कुछ प्रतियोगिता करे, उसमें प्रोत्साहन दे तो बच्चा अपने आप उसमें जागृत हो जाता है कि अपने आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद शांतिलाल जी को। एक अच्छी आपकी लय की भाषा है, बहुत सुंदर भाषा का आपने इस्तेमाल किया है और एक ही शब्दों में कहीं आपके मतलब कोई करोटा शब्द नहीं था। आपके शब्दों में बिल्कुल प्रेम, मित्रता और एक अपनापन का जो भाव है वो छलक रहा था सर कि अपन बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है, उसी प्रकार अपने समाज को धीरे धीरे सुधारने के लिए अपन को प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आएगा हमारे। स्वयं जागृत होंगे तो पीछे अपने आप जागृत हो जाएगा, उसको जागृत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने स्वयं जागृत होंगे तो पीछे भी अपने आप सुधार हो जाएगा। तो ये था हमारा गांव आसण से, जहाँ पे हमारे समाज के युवाओं से मुलाकात की है। सबसे सुंदर सुंदर और माताएं बहनें यहाँ देखिए बड़ी संख्या में आई है। देखो, हाँ देखो, हाँ देखो देखो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय ठाकुर जी महाराज की, जय गंगा मैया की।